हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11th का बिजनेस स्टडी टॉपिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक इससे पहले पार्टनरशिप क्या होती है, उनमें पार्टनरशिप फर्म कितने टाइप्स की होती है, पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं टॉपिक। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरी क्लास 11 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में विजिट करें और उसे जरूर देखें ताकि आपको चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि एक पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे फॉर्म करेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए। Partnership forms when two or more persons enter into an agreement. पार्टनरशिप आपकी तब फॉर्म होती है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में किसी एग्रीमेंट पर एग्री हों और एग्रीमेंट को फॉलो करें या आपस में एक एग्रीमेंट करें। वो एग्रीमेंट आपका इट कैन बी ओरल और रिटन। वो एग्रीमेंट ओरल या रिटन दोनों ही हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आप ओरली एग्रीमेंट करना चाहते हैं। बट मोस्टली इट प्रेफर टू बी इन रिटन फॉर्म टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें या जनरली देखें तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो उसमें जो एग्रीमेंट फॉर्म होता है पार्टनर्स के बीच वो मेनली रिटन फॉर्म में ही होता है ताकि आगे कोई डिस्प्यूट या झगड़ा हो तो उसे सॉल्व किया जा सके। हमारे पास एक प्रूफ रहे कि हाँ हमने रजिस्टर कराया, हमने एग्रीमेंट किया था पार्टनर्स हम सबने मिलके, और देखिए हम सबके साइन है उस एग्रीमेंट पे। तो किसी भी तरह के डिस्प्यूट में आप उसे एज अ प्रूफ प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिटन में है। तो पार्टनरशिप फॉर्म को हमें सबसे पहले एक एग्रीमेंट के थ्रू रिटन फॉर्म में करना होता है। ठीक है, जनरली पार्टनरशिप फॉर्म्स फॉर्मेशन टुक प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये जो आपके एग्रीमेंट वाला काम होता है और पूरी फॉर्मेशन जो होती है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की वो 2 तरीके से होती है। 2 तरीके से नहीं, 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है आप एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है। दूसरा आपका होता है देन इट गेट्स रजिस्टर्ड इन रजिस्ट्रार ऑफिस। और बाद में जब हमारी पार्टनरशिप डीड फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट काम करते हैं कि हम उसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर रजिस्टर करते हैं अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को। तो ये 2 स्टेप्स आप बेसिकली फॉलो करते हैं अपने पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्मेशन में लाने के लिए। तो ये दोनों ही काम आपके ऑप्शनल हैं, करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, बट जनरली इसको फॉर्म किया जाता है। रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है ताकि हम फ्यूचर में रजिस्टर्ड फर्म के जो फायदे हैं उनका बेनिफिट उठा सकें, और पार्टनरशिप डीड भी बनाई जाती है ताकि पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो तो उसे एज अ प्रूफ हम प्रेजेंट कर सकें। तो पहला स्टेप देखते हैं। फर्स्टली इट प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन। एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, यानी हम कितना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, हमें नाम क्या होगा हमारी फर्म का, और हम कितने पार्टनर्स हैं उन सबके एड्रेस वगैरह, यानी काफी आपकी डिटेल्स होती हैं। और इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड को डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझाने में, उसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। इसलिए पार्टनरशिप डीड को मैंने अलग टॉपिक में रखा है जिसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। तो आप कल मेरे वीडियोस को भी जरूर देखिएगा जो नेक्स्ट अपलोड होगा, ताकि आप पार्टनरशिप डीड क्या होता है वो अकेला अलग से आप समझ सकें, क्योंकि वो अलग से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्जाम में कि पार्टनरशिप डीड को पूरा एक्सप्लेन करें। तो वो आपका अच्छा खासा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी। तो पार्टनरशिप डीड आप फॉर्म कर लेते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड नाम का एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप इज टू गेट दी फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफिस। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है जब हमने आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लें, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए प्रोसीजर एक फॉलो किया जाता है। क्या है वो? फर्म कैन गेट रजिस्टर्ड एट एनी टाइम एट स्टार्टिंग और ड्यूरिंग द फर्म वेन एवर पार्टनर्स डिजायर सो। आप जो है वो फर्म का रजिस्ट्रेशन उसे रजिस्टर कभी भी करवा सकते हैं। आपने नई फर्म बनाई है, स्टार्टिंग है आपके पार्टनरशिप की, तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
आप पार्टनरशिप चला रहे हैं, ड्यूरिंग पार्टनरशिप भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी पार्टनरशिप शुरू करेंगे, नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो और ड्यूरिंग पार्टनरशिप फॉर्म भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहला स्टेप आप क्या फॉलो करते हैं, अप्लाई इन रजिस्ट्रार विद प्रीस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस। आप रजिस्ट्रेशन फीस के साथ एक प्रीस्क्राइब फॉर्म आपको मिलता है, उस फॉर्म को आप भरते हैं, साथ में रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसको आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रार में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रीस्क्राइब फॉर्म होना चाहिए प्लस रजिस्ट्रेशन फीस होनी चाहिए। दूसरा स्टेप जो हम फॉलो करते हैं विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने यहाँ जो एक फॉर्म लिया है वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ साथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अटैच। आपकी उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो आप उसके साथ अटैच करोगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म। आपकी फर्म का प्लेस कहाँ है, यानी कहाँ पर है आपकी फर्म, उसका प्लेस और उस फर्म का नाम, यानी कि अगर मैं कहूँ तो आपकी फर्म का हेड ऑफिस जहाँ है वो हेड ऑफिस का एड्रेस और उस हेड ऑफिस का नाम, यानी आपकी फर्म का नाम, ये होना चाहिए। देन नेम ऑफ एनी अदर प्लेस इंस्टेड ऑफ हेड ऑफिस। उसके बाद अगर आपकी फर्म की कई सारी ब्रांचेस हैं तो जहां जहां भी ब्रांचेस हैं वहां का प्लेस, यानी वहां की एड्रेस और वहां का प्लेसेस का जो भी नाम वगैरह है वो आपको देना है। ठीक है, देन आते हैं डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स। आपकी कंपनी में पार्टनर्स जो हैं वो कब कब आए, यानी कि उनकी डेट ऑफ एडमिशन क्या है, पार्टनर्स किस डेट को आपस में पार्टनरशिप फॉर्म में आए, तो वो चीज आपको मेंशन करनी है, वो डेट मेंशन करनी है पार्टनर्स जब एंटर हुए। देन ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, आपकी जो फर्म है उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी अगर आप कहीं बीच में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपकी कंपनी कितनी चल चुकी है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन हुआ है। और अगर स्टार्टिंग में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप फर्म को किस वे में, यानी कहाँ तक फर्म को कब तक चलाएंगे, यानी पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप आपकी प्रोजेक्ट वाइज है, तो जिस भी तरह की है उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी आपको बतानी होती है। तो ये आप 4 डॉक्यूमेंट्स या 4 चीजें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्लस फीस के साथ अटैच करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन दी एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स। उसके बाद आपकी वो एप्लीकेशन जो है, फॉर्म जो आप लेकर आए थे, वो सारे पार्टनर्स उसको साइन करेंगे। देन फोर्थ होता है आफ्टर वेरीफाइंग दी अबव डिटेल्स रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपने पार्टनर्स के साइन करा लिए तो फाइनली आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे और उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जो रजिस्ट्रार है वो आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। इसके बाद एक आपका नोट होता है, ठीक है, कि आपको फाइनली रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी का हो गया। लेकिन इफ एनी चेंजेस वर मेड इन फ्यूचर फ्रॉम दी अबव डिटेल्स, आपने ऊपर जितनी डिटेल्स दी हैं उनमें से कहीं कोई चेंज आता है तो आपको देन इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। तो आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा कि हाँ ये चेंजेस आए हैं मेरी फर्म में, तो ये आप अपने यहाँ नोट कर लीजिए। तो ये फाइनली आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर ओवर होता है पार्टनरशिप फर्म का। ये ऑप्शनल होता है, ध्यान रखिएगा, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन मेनली जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या किसी भी तरह के नुकसान को अवॉइड करने के लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन पूरा कराया जाता है। सो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।